पुंजा करो। I'm audible to all of you. Let the people join. You have got. Let the people join. What's the rule of tense? First rule is, listen to it carefully. First rule is present indefinite and future indefinite. Simple. No change in the tense of reported speech. सिंपल रूल आप याद रख ले, बेसिक रूल है। पहला रूल, हम पहला रूल क्या याद कर रहे हैं कि जब हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो उसके वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आती। टेंस का मतलब क्या, हमने पहले भी पढ़ा था, कोई बता सकता है टेंस का क्या मतलब है? एनी इंटेलिजेंट पर्सन राइट इन द चैट बॉक्स में बताएं टेंस का क्या मतलब है यहाँ पे। What is the meaning of tense? Tell me in the chat box. ओके, टाइम ऑफ एक्शन, इसके अलावा भी मैंने एक चीज बताई थी, टाइम ऑफ एक्शन के अलावा भी टेंस टाइम ऑफ एक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे सिंपल आप टेंस को मतलब वर्ब समझें आप, हमने यही बात की थी। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बेसिक जिस्ट है। स्टेट ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक हो। हम यहाँ पे टेंस को हमने कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में वी डिड नॉट इंक्लूड, और टेंस जो है वो इंक्लूड नहीं होता किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्यों? क्योंकि वो उसमें वर्ब जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। जब वर्ब आ जाएगा तो फिर उसको चेंज करने की जरूरत, टेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं डालते। बेसिक रूल क्या है, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, देखिए दोनों की एग्जांपल एक एक मैंने आपको दी हुई है। इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस विल नॉट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, कोई भी वहां पे चेंज नहीं होगा आगे वाले टेंस में। फॉर ही सेज टू मी आई लाइक मैंगोज, और वही चला ही, हमने पहले रूल याद किया था कि जब टू मी आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो से टेल में तब्दील हो जाता है। ही के मुताबिक टेल्स मी दैट, आई क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के मुताबिक चेंज होता है ही के मुताबिक, फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक। समझे ही, यहाँ पे क्या ही लाइक्स मैंगोज, ही लाइक्स मैंगोज। मतलब कि देखिए प्रेजेंट है तो आगे वाले में कोई तब्दील, ऊपर भी प्रेजेंट था नीचे प्रेजेंट ही रहा। इस तरह शी विल से कोमा आई सिंग अ सॉन्ग। ओके, शी विल टेल दैट शी सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया तो आगे वाले में हमने कोई तब्दीली नहीं की। द बेसिक रूल, वो समझ आइए बेसिक रूल की बच्चों। टेंस का हमने पहला रूल क्या याद किया कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट हो रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग जो चल रहा होता है, तो आगे वाले के टेंस में वर्ब में कोई तब्दीली, टेंस में तब्दीली नहीं आती। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, जो है तो वही रहेगा। शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे चलें जी। एक रूल के बाद राइट डाउन वाई इन द चैट बॉक्स, अगर आपको समझ आ गया आगे चलने के लिए।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। पास्ट ऑलवेज फॉलोड पास्ट, या फॉलोज भी कर सकते हैं। पास्ट ऑलवेज फॉलोज पास्ट, ये बेसिक रूल याद कर लें। पास्ट किसको करेगा? पास्ट किसको फॉलो करेगा? पास्ट को ही फॉलो करेगा। दूसरा रूल समझ आ गया बच्चों? सेकंड रूल, रूल नंबर 2। पास्ट इक्वल टू पास्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन सुमेरा, राशिद, सैरिश। ओके, एग्जाम्पल दे, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। पहले क्या है? पास्ट है, तो पास्ट किसको फॉलो करेगा? पास्ट को। आगे क्या था? प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो वो किस में तब्दील हो गया? पास्ट इनडेफिनेट में तब्दील हो गया। ही टोल्ड मी दैट, टोल्ड क्यों आया है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? टोल्ड क्यों आया है इसमें? ही सेड टू मी को टोल्ड में क्यों तब्दील किया है? सेड को टोल्ड में क्यों तब्दील किया है? हम देखें, नो, टेल सेकंड फॉर्म टोल्ड, नो, सेड इज सेकंड फॉर्म ऑफ, सेड इज पास्ट। देखिए सेड भी पास्ट है, टोल्ड भी पास्ट है, तो टोल्ड में क्यों तब्दील किया है? ओके आयशा, वेरी गुड। और बताएं, और बताएं, गैस करें, जल्दी करें। अभी मैंने आपको पहले बताया था, याद रखना है आपने, क्यों मैं साथ साथ लिखते भी हैं ये। सुने, ये इसलिए टोल्ड आया है कि आगे मी ऑब्जेक्ट आ गया है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड सेड ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो टोल्ड में तब्दील हो जाएगा। अब बताएं जी, क्यों तब्दील, क्यों से टोल्ड लगा है? मी की वजह से, ऑब्जेक्ट की वजह से। शी सेड टू मी, टू मी जो है, मी ने उसको सेड को टोल्ड में तब्दील, से होता तो टेल हो जाता, सेड है तो टोल्ड हो गया, ड्यू टू ऑब्जेक्ट। अगर ये बात समझ आ गई है तो राइट डाउन वाई इन द चैट बॉक्स। एक्चुअली आई वांट यू टू बी पार्टिसिपेटिव ड्यूरिंग द सेशन। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, साथ लिखेंगे। महरीन, महरीन नहीं समझे बेटा आपको? नहीं समझे, दोबारा नो लिखें। ये देखें, सुने महरीन, गौर से सुने, अभी फोकस के साथ सुनना है। ये जो टू मी है ना महरीन, ये जो टू मी है, इसकी वजह से सेड जो है वो टोल्ड में तब्दील हो गया है। अगर ये मी टू मी ना होता तो सेड सेड ही रहता, सिंपल। तायरा जाफरी, आपको भी समझ नहीं आई? तायरा जाफरी, गौर से सुने। देखिए, ही सेड टू मी, ये जो टू मी है ना, जब इसके आगे टू मी लग जाएगा, से या सेड के आगे, तो ये सेड जो है टोल्ड में तब्दील हो जाएगा। अगर ये टू मी नहीं होता यहाँ पे तायरा, तो मुझे टू मी यहाँ पे ना होता तो सेड यहाँ पे सेड ही रहता। अभी समझ आइए बेटा। मैरीन को तो मेरे ख्याल में समझ आ गई है। यस तायरा बेटा। ओके, गुड। हमने भागना नहीं, आगे चलना है। आगे देखें, आगे जो भी होगा ना, फर्ज देखें हमारे पास। अब ये मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज समझाने लगा हूं, गौर से समझे, आपको बहुत फायदे की चीज है ये आपके लिए। अच्छा, देखें, हमारे पास हमने क्या बात की, पहला अगर पास्ट होगा तो आगे भी सारे पास्ट हो जाएंगे। पास्ट में हमारे पास कितने होते हैं? स्टेट कितनी है पास्ट की? लिखे, कौन कौन सी है? प्रेजेंट की स्टेट कितनी है? प्रेजेंट जो हमारा टेंस है उसकी 4 स्टेट के नेम लिखे इधर जल्दी से चैट बॉक्स में। 4 स्टेट के नेम लिखे, कौन कौन से हैं स्टेट, कौन कौन सी है 4 प्रेजेंट टेंस की?
प्रेजेंट टेंस की जो स्टेट हैं वो 4 हैं, वो कौन कौन सी हैं? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। वेरी गुड, सारे लोग लिखें। आपको मैंने लिखवा लिखवा के जो है ना आगे लेके जाना है। सब लोग लिखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 के 4 हैं ये। अभी गौर से सुने मेरी बात। जब मैं कहता हूँ गौर से सुने तो फिर आपने कानों को और दिमाग को हर चीज को एक जगह पे ले आना है ताकि आपको समझ आ जाए एक दफा। लेट मी सेटल डाउन। ओके, ये देखें हमने बात की जो पास्ट है वो किसको फॉलो करेगा? दोबारा लिखे, पास्ट किसको फॉलो करेगा? पहले में पास्ट है तो पास्ट पास्ट को फॉलो करेगा। अगर आगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो क्या बन जाएगा? अगर प्रेजेंट डेफिनेट तो वो क्या बन जाएगा? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। लेकिन सारे लोग लिखें। अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। पास्ट क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में तब्दील हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में तब्दील हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में तब्दील हो जाएगा? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किस में तब्दील हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी चारों के चारों जो प्रेजेंट हैं वो किस में तब्दील हो जाएंगे? पास्ट में तब्दील हो जाएंगे। अगर ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो राइट डाउन सी इन द चैट बॉक्स। आपसे मैं पूरी एबीसी लिखवाऊंगा। ओके ओके, नाउ वी विल प्रैक्टिस इट। आई विल गिव यू अ सेंटेंस एंड यू विल चेंज इट। ओके, हम एक ही सेंटेंस को पकड़ेंगे, उसको चारों पे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आज का जो ज्यादा सेशन है उसको मैं प्रैक्टिस बेस्ड बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको मेंटल क्लियरिटी। ये मुश्किल चीज है जो हर जगह पे आपको समझ नहीं आती। राइट डाउन अ सेंटेंस। जैसे ये लिखा था ना हमारे पास, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। ये देखिए हमने कौन सा किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट को कर लिया। आप सेंटेंस लिखें जी, ही सेड टू मी। इसी तरह लिखें, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट आई एम राइटिंग अ लेटर। उसमें लिखें, चैट बॉक्स में लिखें जी, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम राइटिंग अ लेटर। आई ही वॉज राइटिंग। बिल्कुल ठीक हो गया। आप मेरे साथ ही वॉज राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर आ गया। सारे लोग लेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। मैक्सिमम लोगों को लिखना है इधर। जो लिख देगा यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ उसको याद रहेगा। He told me that he was writing a letter. He told me that he was writing a letter. Mehreen Ubaid, he said to me, I am writing a letter. He told me that he was writing. Very good, Ubaid. Very good. Very good. He told me that he was Tariq. Very good. Next sentence लिखें जी, he said to me, he has written a letter. इसका सिर्फ आंसर लिखें। पहले इसको नोटबुक पे लिखें। He said to me, he said to me, he has written a letter. He said to me, comma, inverted comma, start, इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट करके आगे क्या करना है?
आगे लिखे, हाँ, ही सेड टू मी दैट आई हैड, आई होगा आई ही में तब्दील हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, ही टोल्ड मी, दैट भी लगेगा महरीन बेटा, he told me that he had written a letter, very good, दोबारा लिखें, आयशा he told me that he had written it, very good, आमिर had, into have into had, okay, he told me that he had written a letter होगा बटे, राशिद has have के बाद थर्ड फॉर्म आती है, दोबारा लिखें, वेरी गुड मेरी, he told me that he had written, very good very good, ताहिरा कहाँ गई हैं, he told me that he had आएगा पुत्र, has have जो वो had में तब्दील हो जाता है, he had written a letter, he told me that he had written a letter, very good very good, एक ही सेंटेंस को पकड़ेंगे सारे उसका हम कीमा बना देंगे ताकि हमें बाकी फिर उसको हम हर टेंस को उसी की कॉपी करते रहेंगे, वेरी गुड, नेक्स्ट सेंटेंस लिखें जी, he said to me comma inverted comma start I have been writing a letter, he had, very good मरवा तो माशाल्लाह पहले से इंटेलिजेंट है, Asad, he told me that he had written he told me that he had written a letter, he told me that he had written a letter, he had been writing a letter, अभी आ जाएगा, ये हो गया तारिक, अब हम अगले पे चले गए, असद हम आगे पे चले गए, he I have been का क्या हो जाएगा, he had been, write down, he told me that he had been writing, had been के बाद writing आएगा राशिद, had been writing, ओके, मेरे ख्याल में ये चार आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, इफ इट इज clear to all of you, write down why in the chat, he told me that he had been writing a letter, very good full, इसका मतलब बहुत अच्छा समझा रहा हूँ आप लोगों को, वेरी गुड, क्लैप करें जी मेरे लिए, ओके वेरी गुड वेल डन, अभी हमने दो रूल्स याद किए हैं, पहला रूल हमने क्या याद किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो अगले वाले में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये पहले हमने चीज याद की है, दूसरा हमने रूल क्या याद किया कि पास्ट ऑलवेज फॉलोज पास्ट, पास्ट में जब फॉलो पास्ट को, दूसरे के लिए फिर हमने चार चीजों का पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाएगा, ये चार के चार हमने पढ़ लिए, यस यस मोहम्मद तारिक, देखिए सीक्वेंस से याद करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहां तक क्लियर है तो जस्ट राइट डाउन वाई लिखें इन द चैट बॉक्स, ओके, ये हफ्ता मेरा आपने जो है ना अच्छा जो है ना जान मारी है मैंने, गुड हो गया, अगला रूल याद करें जी, ये तो हमने ये हमने ऊपर कर लिया है, ये हमने चारों के चारों को हमने जो हमने ऊपर पढ़ा था पास फॉलोड पास वाले में हमने ये वाला पढ़ लिया है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास कंटिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है, बस ये वाला भी हम पढ़े, ठीक है, ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, ये हमने चार यहाँ पे भी क्लियर किए हैं, ठीक है, नाउ दिस वन आई वांटेड टू गो टू दिस वन, पास्ट प्लस पास्ट,
इक्वल टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्लस पास्ट इक्वल टू पास्ट परफेक्ट, राइट डाउन। मतलब पहला भी पास्ट होगा, दूसरा भी पास्ट होगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट है। दोनों में जब पास्ट होगा तो उसको जब हम नरेशन करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे, तो दूसरे वाला जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पहला रूल देख लें। लिखें ये सेंटेंस लिखे अपने पास, ही said to me comma, write down, all of you must write it down on your notebook, अपनी नोटबुक पर लिखें जल्दी से। he said to me, इसी को हम रिपीट करेंगे सारों में। he said to me comma, inverted comma start, I wrote a letter, inverted full stop, inverted comma close। एग्जाम्पल के लिए हम इसको, मैंने आज इसलिए नहीं लिखी ताकि आपको प्रैक्टिस करवाऊं यहाँ पे। he said to me comma, I, सिंपल आ गया सेंटेंस, आई रोट अ लेटर। बनाए जिसका चैट बॉक्स में बनाए, रूल के मुताबिक क्या बनेगा? जी जी बच्चों, बनाए इसका चैट बॉक्स में। he said to me comma, he told me that he had wrote me, एक had के साथ थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। he told me that he had written a letter, he told me that he had written a letter। that भी आएगा बच्चा, he told me that he had written a letter, he told me that he had written a letter। he told me that he had written a letter। अगर ये क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखें। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। ओके ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या है जी हमारे पास? पास प्लस पास कंटिन्यूस, पास परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ये लेखें जी, रूल भी आपके सामने आ गया कि पास परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। जी बच्चों, चैट बॉक्स में लिख के बताएं इसका क्या आंसर क्या होगा। he told me that he, माशाल्लाह, फुल स्टॉप मिल गए राशिद एंड में। he had been writing a letter, he told me that he had been writing a letter, full stop। very good मरवा, राशिद।
राइट, सब लोग लिखे 28 के 28, 29 लोग जितने भी मौजूद हैं सबका रिप्लाई आना चाहिए इधर। ताज टोल्ड मी दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। यहां तक क्लियर हो गया सारों को? तो वाई लिखें जी। ओके, नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या रूल है? नेक्स्ट रूल देखें जी, क्या लगे? पास प्लस पास परफेक्ट इक्वल टू नो चेंज। जी बच्चों, क्या लिखा है जी हमने? मैं तो आपको लिखवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको खुद ही लिख के दे रहा हूँ। जी बच्चों, देखो क्या है ये। क्या जी? ही सेड टू मी आई हैड रिटन अ लेटर। पास्ट भी है और आगे क्या है? पास्ट परफेक्ट है। बनाए इसका जी। बनाए जी इसका। ही सेड टू मी आई हैड रिटन अ लेटर। He said to me he had written a Tariq, very good. He said to me he had written a letter. He said to me he had written a letter. He said to me he had written a letter. वो हैड वाला जो है वो नहीं चेंज होगा, वो एज इट इज रहेगा, रूल है। पहले हमने चार रूल याद किए पास्ट फॉलोज पास्ट के। पहले हमने याद किया सिंपल। आई एम गोना रिवाइज इट। जल्दी से रिवाइज कर लें जी। सबसे पहले हमने क्या किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो आगे वाले में कोई तब्दीली नहीं आएगी। पहला रूल। वन लिखें जी इसके साथ। वन लिखें, पहला वन लिखें। पहली चीज हमने पढ़ी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट अगर होगा रिपोर्टिंग स्पीच में तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसके आगे लिखे वन, नो चेंज, बिल्कुल ठीक, वन हो गया। सेकंड नंबर पास्ट फॉलोज पास्ट। दूसरा हमने क्या पढ़ा? टू लिखें। पास्ट फॉलोज फास्ट। टू हो गया, ठीक है।
टू के अंदर हमने मजीद चार चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास इंडेफिनिट, पास प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास कंटिन्यूस, ये चार चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, सेकंड वाले में। सेकंड रूल के अंदर हमने चार चीजें मजीद पढ़ी हैं। सेकंड के आगे लिखें 1 2 3 4, टू लिख के लिखें आगे 1 2 3 4 दोबारा लिखें। वन में नो चेंज है, सेकंड में फिर 1 2 3 4 चार चीजें उसमें है। चारों प्रेजेंट चारों पास में तब्दील हो जाते हैं। ये दूसरा रूल हमने याद किया। नाउ थर्ड रूल ने कहा पास्ट फॉलोस, अगर दोनों में पास्ट होगा तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, पास्ट वाला किस में तब्दील हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। ये देखें जो हमने पहला वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये हमारा तीसरा रूल बनेगा इसमें। पास्ट, ये पास का मतलब सिंपल पास, सिंपल पास पास परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। चौथी चीज हमने क्या पढ़ी कि पास कंटिन्यूस किस में तब्दील हो जाएगा, पास परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाएगा। ये पास परफेक्ट में तब्दील होगा, ये पास परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील होगा। मतलब कि पहला वाला तीसरे में तब्दील हो जाएगा, कंटिन्यू दूसरे वाला पास्ट वाला जो है वो इसमें चौथे में तब्दील हो जाएगा। ये चार चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि पास परफेक्ट हो तो वो नहीं, वो भी नहीं चेंज होगा। ये हमने कितनी चीजें पढ़ ली, पांच चीजें पढ़ ली। अगर ये पांच की पांच चीजें क्लियर है तो राइट डाउन 5 इन द चैट बॉक्स। 5 yes, 5C, 5 yes. I'm much tired right now. Is it clear to all of you? Okay. अब नीचे देख लें, विल और शैल जो है ना, सिंपल उसको वुड में चेंज कर देते हैं, और विल और शैल हैव आ जाएगा तो उसको हम वुड हैव में चेंज कर देंगे। ये दो रूल भी याद कर लें आगे। हमें जब जो प्रेजेंट है वो पास में जा रहा है, विल और शैल का पास वुड हम कर देंगे दोनों में, और विल हैव या शैल हैव आ जाएगा तो वुड हैव कर देंगे। यहां तक अगर सबको समझ आ गई है, सारे के सारे तो लिखें वाई। क्लैप करें जी सबके लिए। अच्छा, अभी बाकी काफी सारी चीजें और भी हो सकती हैं, अभी बाद में उनको पढ़ेंगे हम। अभी कुछ चीजें जो आपने समझनी है वो फौरन से अभी हम करते हैं कि 5 मिनट है हमारे पास, लेसन ऑफ पैराग्राफ राइटिंग को हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। पैराग्राफ राइटिंग को पढ़ लें, अगर आप चाहते हैं वी शुड स्टडी तो एस लिखें। विद इन 5 मिनट्स आपको मैं क्लियर करूंगा। इब्राहिम कह रहे हैं नो सर। इब्राहिम पढ़ लो बच्चे, फिर किसने पढ़ाना है आपको। ओके ठीक हो गया जी। अच्छा, सिंपल आपने क्या यूज रखना है, सबसे पहले जो चीज होती है, ठीक है, उसको सबसे पहला सेंटेंस किसी भी जो आपका पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है, ठीक है, जो आपका सबसे पहला सेंटेंस होगा उसको बोलते हैं थीसिस सेंटेंस। जिसमें आप बात को शुरू करते हैं, थीसिस सेंटेंस इंट्रोडक्शन सेंटेंस होता है। कौन सा होता है जी, लिखें अपने पास। थीसिस टॉपिक सेंटेंस जो होगा, थीसिस सेंटेंस होगा वो पहला, जिसमें आप बात को शुरू करते हैं।
पहली चीज आपने याद रखनी है, पहला इंट्रोडक्टरी आपका जो होता है उसको थीसिस सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है जो आपका, जिसमें आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जितना उसकी उसकी फेवर में या उसकी आप सपोर्टिव चीजें देते हैं। ओके, देखिए हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में वी विल ऑलवेज बी हैविंग एक्सेप्शंस, वी विल ऑलवेज बी हैविंग एक्सेप्शंस। बेसिकली आप उस पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस, यू आर गोना इंट्रोड्यूस दैट पैराग्राफ, फिर उसको आप बाकी लिंकिंग सेंटेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड, उससे लिंक करते हुए उसकी आप उसके फेवर में बता रहे होते हैं या उसके अपोजिट में आप अपनी जो वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसको, या आप अपनी मुख्तलिफ फैक्ट्स के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसको लेके जा रहे होते हैं। जी सुमेरा। इसमें जो पैराग्राफ के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपके कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर्स के हर सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ आपने कनेक्ट करना होता है। जैसे हम लिखते हैं इन दिस रिगार्ड, देयरफॉर, हाउएवर, इन द एंड, इन अ नटशेल। तो ये जो आपके यस ट्रांजिशनल वर्ड, वे मोर ओवर, वेरी गुड, यू हैव टू गिव ट्रांजिशन टू योर पैराग्राफ। और जो लास्ट सेंटेंस होता है वो आप उस पूरे पैराग्राफ को क्या करते हैं, सम करते हैं, प्लस उसका अगले पैराग्राफ के लिए इंट्रो, अगला पैराग्राफ जो है इन एडिशन टू ऑल दो, वेरी गुड, ऑल दीज वर्ड काफी सारे होते हैं, ये आपने पढ़े भी होंगे। फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट जो चीज होती है उसकी तरफ बढ़ते हैं आप, ट्रांजिशन। ओके, आई विल गिव यू द सैंपल। आई विल शेयर अ सैंपल विद ऑल ऑफ यू, which will follow each and every part.